हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो चीफ जस्टिस के बारे में। एक हमारे देश के प्रेजेंट चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और एक हमारे देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। दोनों चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो न्यूज में काफी ज्यादा रहा। लगभग पूरा देश इनको जानता है और हम इनको अलग अलग कारणों से याद भी करते हैं। इवन इनफैक्ट हमारे एक चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब तो इस वक्त प्रेजेंट के अपना टेन्योर भी कंप्लीट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज जरा बात करेंगे कुछ और, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट के बारे में नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाले क्लैश के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट सेक्शन में लिखते हैं और पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो पॉलिटिक्स होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो जजेस के बीच क्लैशेस होंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं हिस्ट्री में भी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जो जजेस हैं उनके बीच के क्लैश सामने आए हों। लेकिन रिसेंटली हमने देखा, बीते कुछ महीनों में ये चीजें कुछ ज्यादा ही एविडेंट है, यानी कि एक कॉमन मैन भी इस बात को समझने लग गया है कि कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में ना सिर्फ देखेंगे बल्कि समझेंगे कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर चीफ जस्टिस और प्रेजेंट चीफ जस्टिस के बीच चीजें सही नहीं है और अब ये चीजें पब्लिक डोमेन में सामने आने वाली है। यानी कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई वर्सेस जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ऐसा एक बार नहीं, बीते कई इंस्टेंसेस में हमें देखने को मिला है, जिसको आज मैं यहाँ पे पिन पॉइंट करूंगा पिक्चर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो को शुरू करूं, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये सब कहने की बातें हैं, वो वहां सुप्रीम कोर्ट में थे, कम समय साथ बिताया है, इतने बड़े क्लैशेस नहीं हो सकते। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस चंद्रचूड़ दोनों सेम हाई कोर्ट को बिलोंग करते थे, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट को। बेंचेस अलग थी लेकिन हाई कोर्ट और स्टेट सेम था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब पहले एलिवेट हुए और जस्टिस बी.आर. गवई कुछ समय बाद एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन दोनों की पेरेंट हाई कोर्ट सेम थी, यानी कि दोनों ने काफी लंबे समय तक सेम स्टेट की हाई कोर्ट को सर्व किया है। अब जरा समझने की शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में ये क्लैशेस क्या थे और क्यों इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर करोड़ों के ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिले। शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से। एक्चुअल में ये बात न्यूज में आई क्यों? एक्चुअल में पूरा देश इस बारे में बात क्यों कर रहा है? एक्चुअल में ये कहां क्यों जा रहा है कि हमारे देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस और प्रेजेंट चीफ जस्टिस के बीच बिल्कुल नहीं बनती इस न्यूज के कारण? ये न्यूज क्या है, कैसे है और इस चीज में क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सब मैं आखिर में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं यहां रेफरेंस के लिए बता दूं कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने पब्लिक प्लेटफॉर्म से इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस को ना केवल टॉन्ट किया बल्कि उसके साथ ही साथ पब्लिक को एक मैसेज भी दिया कि मैं उनके जैसा नहीं रहूंगा। चलिए समझते हैं पूरी सिचुएशन को, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। जब हमारे देश के चीफ जस्टिस थे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, जब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इंडिया के चीफ जस्टिस थे तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक उनको प्रॉब्लम दिखी। वो प्रॉब्लम ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में लोग मूवमेंट करते थे। अब इस वजह से गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि गर्मी का हीट तो हम सब जानते हैं कितना ज्यादा है और दिल्ली जैसे शहर में तो और भी ज्यादा है। इस बात को लेकर आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके अंदर पूरी एयर कंडीशनिंग लगवा दी। यानी कि ये जो लॉबीज है सुप्रीम कोर्ट की, इसके अंदर कोर्ट रूम्स होते हैं, बाकी के कॉरिडोर्स होते हैं, तो इस पूरे कॉरिडोर में उन्होंने ग्लासेस लगवाए और उसके अंदर एयर कंडीशनिंग लगवाई ताकि जो भी वहां रहे पक्षकार वकील उनको सहूलियत हो। इस चीज में तकरीबन 2.6 करोड़ का खर्च आया। अब ये चीज हो जाने के बाद जब चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब अपने टेन्योर में आए तो उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला कि ये सही समय है सुप्रीम कोर्ट को वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने का। और जस्टिस गवई साहब ने तुरंत आदेश किया कि ये सारे के सारे ग्लास पैनल्स हटा दिए जाएं। लेकिन इसके पीछे एक और स्टोरी है। जब जस्टिस गवई ने ये ग्लास पैनल्स लगवाए थे तो उस समय का जो बार एसोसिएशन था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ऑब्जेक्ट किया था कि बगैर उनसे पूछे ये क्यों लगवाया गया। इस ग्लास पैनल लग जाने की वजह से कॉरिडोर में ऑलरेडी स्पेस कम हो गया है, लोगों के मूवमेंट में ज्यादा तकलीफ होती है। शायद इसी बात की वजह लेते हुए गवई साहब ने इन सारी चीजों को हटवा दिया और इसको हटवाने में अगले लगभग 10 लाख रुपए का खर्च और आया। तो आप कह सकते हैं लगभग 2.7 करोड़ का टोटल खर्च बैठा इस पूरे के पूरे चीज को लगाने और हटवाने में, जिसमें शायद 2 साल भी ये चीज सही से रह नहीं पाई। उस वक्त तो इनिशियली लोगों ने इस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया, क्योंकि लोगों को ये बात इतनी ज्यादा रियलाइज नहीं हुई कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या किया। लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस बी.आर. गवई ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बदली। सुप्रीम कोर्ट की एनिवर्सरी थी, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इंडिया के चीफ जस्टिस थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करी जाती है उस प्रोग्राम में और एक नया लोगो यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस लोगो को इनॉग्रेट करती हैं और ये लोगो हमें दिखता है हमारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद जो कि चीफ जस्टिस गवई ने दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ये लोगो भी बदल दिया जाता है। अब ये चीज दर्शाती है कि चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने जो जो बदलाव किए
गवाई साहब शायद उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते दिख रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई वैलिड जस्टिफिकेशन भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये सिर्फ एक लोगो था और इसके अंदर कुछ डिफरेंट वैल्यूज थी। खैर, ये बात आई और खत्म हो गई और उसके बाद लोगों ने इसके बारे में देखा और भूल गए। इसके बाद आती है एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो इंडिया के इतिहास में पहली बार हुई। ये कंट्रोवर्सी क्या थी? चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब के बंगलों के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक बंगलो मिलता है जो कि टाइप 8 होता है। अब चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जब रिटायर हुए तो इंडिया का लॉ ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का कानून ये कहता है कि जो भी चीफ जस्टिस रिटायर होंगे वो कुछ समय उस बंगलो में रह सकते हैं, उसके तुरंत बाद महीने भर के बाद उनको एक दूसरा सरकारी बंगलो दिया जाएगा जो कि टाइप 7 होगा, जिसमें वो 6 महीने रहने के बाद अपना घर ढूंढ सकते हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अपना एक्सटेंशन बढ़ाते गए उस बंगलो में। अब इसके बाद समय आता है जस्टिस संजीव खन्ना का। संजीव खन्ना साहब ने उनको एक्सटेंशन दे दिया, वो चीफ जस्टिस के बंगलो में खुद नहीं गए, उसके बाद वो रिटायर हो गए। इसके बाद समय आता है जस्टिस बी.आर. गवई का। शायद उन्होंने भी एक एक्सटेंशन दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की रिक्वेस्ट कर डाली कि चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का बंगला खाली करवाया जाए। ये न्यूज पूरे मीडिया में फैल गई और ये बात सामने आ गई कि भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ में पहली बार ऐसा किया है कि कभी कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस को उनको घर से निकालने के लिए सीधे सीधे नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया। अब ये न्यूज भी पूरे के पूरे प्रेस एंड मीडिया में रही। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का क्लैरिफिकेशन आता है कि उनकी जो बच्चियां हैं वो हैंडीकैप है, उनके लिए एक प्रॉपर एकोमोडेशन ढूंढने में समय लग रहा था, इसलिए वो मूव आउट नहीं कर पाए, वो जल्द मूव आउट कर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज भी सेटल हो जाती है, लेकिन यहां तक ये बातें क्लियर होने लग गई थी कि जस्टिस गवई और जस्टिस चंद्रचूड़ के बीच कुछ खास बात बनती नहीं है। अब इसी चीज के फॉलो अप में रिसेंटली जो न्यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उसको देखना बहुत जरूरी है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के एक जज है सुधांशु धूलिया, वो अभी रिटायर हो रहे थे। उनके रिटायरमेंट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक फेयरेबल पार्टी रखी, या फिर एक कह सकते हैं फेयरेबल फॉर्मल फंक्शन रखा। उस फंक्शन में जस्टिस बी.आर. गवई साहब बोल रहे थे। इस बी.आर. गवई साहब ने जब अपनी स्पीच को बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपनी स्पीच के बीच में ये बात बोली कि वो अपने ऑफिशियल रेसिडेंस को रिटायरमेंट के बाद समय पे छोड़ देंगे। अब ये बात सुन के लोग हंसे भी, कई लोग थोड़ा स्ट्रेस हुए, लेकिन ये बात क्लियरली दिखती थी कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई फॉर्मर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को टॉन्ट कर रहे हैं, और ये बात बहुत सारे लोगों ने रियलाइज भी करी। अब इसके बाद क्या था, इस बारे में और भी ज्यादा चीजें सामने आने लगी कि दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ना सिर्फ वो तो जो एक्शंस लिए गए इससे पहले कि वो तो ऑफिशियल एक्शंस थे, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस की तरफ बहुत ही पर्सनल रिमार्क है। अब इस चीज में आगे क्या होता है वो हम आगे और देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं, इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे और भी ऐसे इंस्टेंसेज हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इधर उधर देखते हैं, जो हमें देखने को मिलता है, और ये दर्शाता है कि शायद दोनों चीफ जस्टिस के बीच आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और शायद ये पहली बार होगा इन द मॉडर्न टाइम्स जब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो पॉलिटिक्स है वो कॉमन मैन तक पहुंच गई है। ऐसा इतिहास में एक ही बार इससे पहले हुआ है, बीते कुछ दशकों में, जब हमारे देश के चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, और उस समय के सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट इन लाइन कुछ जजेस ने पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने आके ये बोला था कि इस वक्त दीपक मिश्रा साहब जो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं वो सही नहीं है, और वो भी आगे जाके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। लेकिन उसके बारे में चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और बाकी सारी जानकारियां आपको मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी। उसके साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी आपको आजादी का महा बोनस दे रहा है इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, यानी कि आपको हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में मिल रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन, यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन, और उसको महा बोनस बनाने के लिए 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, और यानी कि टोटल 3 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि आप लोगों को इस वक्त एडीए की बैचेस की तैयारी करनी है, तो एडीपीए, एडीपीओ, एपीओ, एडीए, जेएलओ, इन सभी बैचेस के लिए हमने ऑलरेडी अपनी बैच लॉन्च कर दी है जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव है। इसके लिए भी आप मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपूर्व मैम, विशाल सर, मैं और कनिष्क सर आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन को लेवल अप करने के लिए आपके लिए अपकमिंग 2 प्रीलिम्स एग्जाम्स छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र ₹1 पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराई गई है।